जिन हामला ख़वातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिली है उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एडफॉलिक टैबलेट का। ये 300 mcg में है। इसके अलावा जो है 600 माइक्रोग्राम्स में भी आती है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका एडफॉलिक, जिसको बना रहा है जी फार्मेवो फार्मा। कीमत की बात की जाए तो 353 रुपीज़ में आपको 30 टैबलेट्स मिल जाती हैं। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की, तो इसके अंदर मौजूद है क्वाट्रीफॉलिक। तो ये बेसिकली विटामिन B9 या फोलेट की किस्म है, जो कि फुली एक्टिव फॉर्म है 4th जनरेशन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड या विटामिन B9 हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे नहीं बनता, लेकिन जो हम खुराकें खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, उनमें पाया जाता है, उनसे हम हासिल करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी हमारे जिस्म में होती है, उसकी वजह से अनीमिया होता है, हमें खून की कमी का शिकार होता है हमारा जिस्म, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं हमारे जिस्म में विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं हामला ख़वातीन, क्योंकि उनके जिस्म में फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनका जिस्म खून की कमी का शिकार होता है। तो डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं उनके जिस्म में खून की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड की कमी हामला ख़वातीन के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक जिन हामला ख़वातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिली है उनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। ये पिक्चर साथ में चल रही है। ये डिफेक्ट आपके बच्चे के हराम मगज़ में हो सकता है, आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी के कोई मसाइल हो सकते हैं, दिमागी मसाइल हो सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ है पेट में अच्छे से नहीं होती बच्चे की। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं हामला ख़वातीन में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए, ताकि उनके आने वाला बच्चा भी सेहतमंद हो और वो ख़ुद भी सेहतमंद रहें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दूध पिलाने वाली माओं में भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन कंसीव करना चाह रही हों उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हेल्प करता है कंसीव करने में, फॉलिक एसिड जो है आपको मदद देता है। तो इस तरह की कंडीशंस हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर कोई रैश या दाने वगैरह, एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, यानी आपके जिस्म में विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कितनी कमी है, उस हिसाब से देखते हुए डॉक्टर्स ने आपको इसकी डोज बतानी होती है, इसका दुरानिया बताना होता है कि कितने दिन तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो 300 माइक्रोग्राम टैबलेट का बाज़ू का दिन में 1 दफ़ा और बाज़ू का 2 दफ़ा दिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो 600 माइक्रोग्राम आती है उसका इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी एडफॉलिक टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।